हाँ भैया देखो, अब हम लोग बेटा थर्ड चैप्टर पर आते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़े हो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्या होता है? I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, जहाँ पर Q आपका चार्ज होता है और Q इक्वल टू बेटा क्या होता है? NE अपॉन T। बहुत तेजी के साथ चलेंगे, ठीक है, जल्दी सुनिएगा। तो I इक्वल टू Q अपॉन T होता है या NE अपॉन T होता है, एक फार्मूला हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हमारे पास। तो अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड या फिर क्या होती है बेटा आपको? एम्पियर। अगर बात करें 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड होती है। क्वांटिटी कैसी होती है? एक्चुअली कैसी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर अगर ना ऑप्शन में मिले तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे स्केलर बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे आगे। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज का मोशन। छोड़ो, ठीक है, चार्ज का मोशन होता है। आगे बात करेंगे। इसका ब्रीफ वीडियो आपका पड़ा हुआ है, जो लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? करा कि 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स मूव ईच हैविंग द चार्ज। सभी पर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, ठीक है। इसका मतलब क्यों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। पूछा क्या गया भैया आपसे? passes through a point A at to point B in 0.1 सेकेंड, मतलब टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है तो कह रहा है व्हाट इज द करंट। I पूछा गया है। हमें पता है I इक्वल टू होता है NE अपॉन T। N दे रखा है, E दे रखा है और T दे रखा है। फार्मूला सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये तो फार्मूले बेस पर न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद हम PYQ कराने वाले हैं, ठीक है। बस 10 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं, आगे PYQ करते हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया है एग्जाम्पल में। सो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ द 6.25 इंटू 10 की पावर 18 एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड। कहने का मतलब कह रहा कि भैया ये दिखाओ हमें कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो सकते हैं। तो हमें पता कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड का मतलब क्या होता है? चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम दे रखी है और T की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? 1 सेकंड दे रखी है। और I की वैल्यू भी कितनी हो जाए? 1 हो जाए। इसका मतलब 1 एम्पियर की बात कर रहा था, ठीक है। I इक्वल टू 1 एम्पियर, T इक्वल टू 1 सेकंड। तो हमें पता है I इक्वल टू होता है NE अपॉन T, सबको पता है ना। अगर हमें N निकालना हो तो ये डिवाइड में इधर किसी में मल्टीप्लाई में जाएगा तो IT बाई E बन जाएगा। I की वैल्यू 1 दे रखी है, T की वैल्यू 1 दे रखी है। यहाँ से E की वैल्यू रख दिया 1.6। कितनी रख दिया भैया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रख दिया है। पॉइंट हटाया, यहाँ से 0 आ गया। इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। हो स्वाहा, ठीक है, हो जाएगा सभी का। चलो आगे। अगला एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है भैया हमारे पास। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट। 1 मिनट दे रखा है बच्चा, टाइम दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। करंट दे रखी भैया, करंट कितनी दे रखी बेटा आपको? देखो 300 मिली एम्पियर दे रखी है, ये दे रखा है। फार्मूला लगा लेंगे। I इक्वल टू NE अपॉन T होता है या N इक्वल टू I बाई T होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1.125 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो गया? 19 हो गया। आंसर हो जाएगा 20, है ना, कहीं दिखा होगा, छोड़ो। उसके बाद करंट डेंसिटी की बात करते हैं। करंट डेंसिटी का फार्मूला एक्चुअली क्या होता है? J बाई A। आई जे इक्वल टू क्या होता है? I बाई ए कास थीटा। जब आई थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 डिग्री हो जाए तो कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? I बाई ए। I का मतलब है करंट, A का मतलब क्या है? एरिया। भैया 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 एरिया समझे बेटा। अगर भैया बात करें बेटा कि J इक्वल टू A इक्वल टू 1 हो जाए तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा? I। इसका मतलब एक्चुअली क्या है? करंट डेंसिटी ही क्या है? करंट है। करंट डेंसिटी ही क्या हमारे पास है? करंट है। करंट डेंसिटी ही क्या है? करंट है। या करंट ही क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है। अब बात करें भैया इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या फिर होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं? सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी कैसी होती है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन की बात करें कोई तो डायरेक्शन कहाँ पर होती है? वेक्टर की डायरेक्शन होती है। वेक्टर मतलब क्वांटिटी तो वेक्टर होती है और इसकी डायरेक्शन जो होती है करंट की डायरेक्शन में ही किसकी डायरेक्शन होती है भैया? करंट की डायरेक्शन से ही क्या कहलाती है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहलाती है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं ना, चलो।
आगे चलते हैं, हमारे पास आइए बात करते हैं भैया, हमें बताया था एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्वेश्चन लिखा गया जिसमें भैया हमारे पास क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। बेटा डायमीटर से हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, रेडियस चेंज कर सकते हैं। रेडियस आ गई भैया, रेडियस आ गई है। अब डायमीटर से रेडियस आ गई है, पूछा क्या गया है आपको, पूछा क्या गया भैया हमारे पास, चलिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर से। कह रहा कि आयन एल्युमिनियम, क्या बोला गया भैया, आयन एल्युमिनियम वायर ऑफ डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम वायर दे रखा है कितना, इतना। रेडियस निकालना हो तो हमें पता है हाफ होती है, 0.12 हो जाएगी, ठीक है। सेंटीमीटर कनेक्टेड टू अ सीरीज, किसमें कनेक्ट है भैया हमारे पास, सीरीज में है। कॉपर वायर के साथ किसमें कनेक्ट है भैया हमारे पास, सीरीज में, कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, कोई बात नहीं है। डायमीटर मतलब कॉपर वायर की डायमीटर दे रखा है 0.616 सेंटीमीटर, तो कॉपर वायर की रेडियस आ जाएगी 0.18 सेंटीमीटर आ जाएगी, सबको पता हो जाएगा, ठीक है। चलो तो रेडियस आ गई 0.8 इंटू सेंटीमीटर दे रखा था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मीटर में चेंज हो गई है। फाइंड क्या करना भैया कि द वायर कैरीज आ इलेक्ट्रिक करंट भी दे रखा है, आई दे रखा है आपको 10 एम्पियर दे रखा है। डायमीटर, डिफाइन द करंट डेंसिटी इन द एल्युमिनियम वायर में करंट डेंसिटी निकालनी है। तो हमें पता है जे करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए होता है, मतलब आई का मतलब आई दे रखा है, ए का मतलब ए दे रखा है। देखो कंफ्यूज कर सकता था आपको थोड़ा सा, क्योंकि दो वायर हैं, निकालना आपको एक का है। तो एक चीज़ हमको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, सेम। इसी यही मामला था कि करंट यहाँ पर सेम होगी कि अलग अलग करंट जाएगी, बात समझ में आ गई है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, यहाँ पर करंट जितनी 10 एम्पियर दिए गए थे 10 एम्पियर यहाँ पर भी रख सकते हैं। इसका सोल्यूशन कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, चलो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास एक रिलेशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, I = NeAVD। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद कर लेंगे भैया, इसको पढ़ के जाएंगे। I = NeAVD, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर यूनिट वॉल्यूम पर होते हैं। E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। A क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। VD क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। आइए बात करते हैं बेटा, हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। और उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, तो बताया था द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। और मीन फ्री पाथ बताया था भैया, मीन फ्री पाथ क्या होता था, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। बहुत बार नहीं बताऊंगा, बहुत बार बताया मैंने, थोड़ा तेजी के साथ चलूंगा, बात चलता हूँ। अब बात करें रिलेशन बिटवीन, क्या बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन द किसके बीच भैया, करंट डेंसिटी, वही I = NeAVD, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता था, ठीक है, ले सकता है, ठीक है। आइए ध्यान दो बेटा, हमने कहा ये कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया, एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इस कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी ले लिया बेटा, L। अब बताओ, किसी भी कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा लोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द करंट, अब करंट हमारी इस तरफ बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों का मोशन इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, n है, और इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भैया, एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो 2 वॉल्यूम में 2n, 3 वॉल्यूम में Vn, ऐसे n वॉल्यूम में V वॉल्यूम में कितने जाएंगे, Vn हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास कितने, Vn आ जाएंगे। तो हमें पता है चार्ज, टोटल चार्ज बराबर क्या होता है, Q = क्या होता है, N होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ANV, और भैया V = हमें पता है A × L होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होती है, इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो आपके सामने। हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होती है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्टेंस है, यहाँ पर एल लेंथ जा रहा है, एल लेंथ, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डी इंटू टी बन जाएगा। तो भैया हमारे पास वी डी इंटू टी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। करंट हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी होती है। क्या होती है भैया, क्यू अपान टी होती है बेटा। क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ ही गई थी, देखो जरा यहाँ पर एन ई ए एल ई आ गई थी, तो यहाँ पर रख दिया भैया हमारे पास एन ई ए एल अपान क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब बताओ भैया एल के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी डी टी लिख सकते हैं। तो एल के प्लेस पर वी डी इंटू टी रख दिया, टी टी मर जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या आ गया है, एन ई ए वी डी आ गया। हो जाएगा, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा भैया। चलिएगा, हाँ, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी आ गया आपके सामने, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी आ गया है आपके सामने, ठीक है।
इसी में एक करंट, ये मल्टीप्लाई में किस में आ गया, डिवाइड में, तो आई बाई ए इक्वल टू क्या हो गया, एन ई वी डी आ गया है। आई बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं। तो जे इक्वल टू में पता है, जे इक्वल टू आई बाई होता ही है। जे इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया है, एन ई वी डी आ गया है। दिस इज नोन एज द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हो जाएगा सभी से भैया, समझ में आ रही बातें, क्लियर हैं। चलो आगे, ये डिपेंडेंस होगा हमारे पास, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे सही से तो इसमें ए दे रखा है, आई दे रखा है, ए दे रखा है, आई दे रखा है, एन दे रखा है, तो वी डी निकालना है। तो हमें पता है फार्मूला आई इक्वल टू एन ई वी डी, डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक बार बता भी दिया है, वीडियो पर बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिपेंडेंस ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास किस तरीके से है, एक फार्मूला ये आएगा हमारे पास, वी डी इज इक्वल टू ई ई टाउ अपान एम। ये फार्मूला याद रखिएगा, वी डी इज इक्वल टू ई वी ई ई टाउ, वी डी इक्वल टू ई ई टाउ अपान क्या हो जाएगा, एम। ये फार्मूला देख लीजिएगा सभी लोग, ये फार्मूला आपका यूज में आएगा। उसके बाद इसी में हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में आते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में आते हैं। तो हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वी डी इज इक्वल टू क्या होता था, वी बाई एल होता था। तो यहाँ पर ई के प्लेस पर वी बाई एल रख दिया, तो वहाँ पर वी डी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ई वी टाउ अपान क्या बन गया हमारे पास, एम एल। वी डी इक्वल टू क्या बन गया, ई वी टाउ अपान क्या बन गया है, एम एल बन गया है। बेटा यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, वी डी और ई में एक रिलेशन निकल के आया है। वी डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रही है आपके, वी डी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल पर दिख रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सही बात है, पोटेंशियल मतलब एक सेल है, सेल की जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज मतलब एनर्जी है, तो एनर्जी उतना ज़्यादा क्या करेगी, आपको देगी। ठीक है, चलिए आइए ध्यान देते हैं बेटा। तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ हो जाएगा, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, दिख रहा है आपको फार्मूले में लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए वी डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगी, मतलब लेंथ इंक्रीज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। चलिए भाई बात करते हैं, वी डी जो है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, सब फार्मूले में दिख रहा होगा आपको। चलो आगे, ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी भी कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटी को चेंज ना किया जाए बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर के होता है। तो V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हमारे पास क्या आ गया है, आर आ गया है। तो V अपान, ये मल्टीप्लाई में किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो V अपान आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जहाँ पर आर क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है, हो जाएगा। तो ये ओम्स लॉ हो गया भैया हमारे पास। उसके बाद ओम्स लॉ का अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ भी देख सकते हैं। हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है, और वी डी इक्वल टू है पता है ई वी टाउ अपान एम एल होता है। तो वी डी के प्लेस पर बेटा हमने लिख दिया ई वी टाउ अपान एम एल रख दिया है। ठीक है, ये डिवाइड में था, इधर इसको इधर मल्टीप्लाई में कर लिया है, और बाकी सबको देखो एन था, एन लिख दिया, ई स्क्वायर हो गया, ए हो गया, और क्या हो गया हमारे पास, टाउ वी हो गया है, टाउ वी हो गया है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में किस में आ गया, डिवाइड में आ गया है, तो वी अपान आई इक्वल टू, ये सारा का सारा इसको इधर फेंक दिया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ आ गया है। तो आर की वैल्यू जो बेसिकली आ गई है, क्या आ गई है, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक तरीके से कांस्टेंट है, और या इसे हम लोग क्या रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। हो जाएगा, समझ में आया भैया। चलिए आगे चलते तुम्हारे पास क्या मिलता है बेटा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मिलता है। सबको पता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, विच अपोज टू फ्लो ऑफ द करंट। इसे हम लोग किससे नोट करते हैं बेटा, आर से नोट करते हैं। तो कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट इज ऑलवेज नोन एज द रेजिस्टेंस। तो या आर इज इक्वल टू अभी पढ़ाया था, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये भी हो जाएगा। क्लियर, सभी को समझ में आ गया सभी को। चलें आगे, ठीक है। आगे चलते तुम्हारे पास क्या मिलता है बेटा, हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, किस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास पहला देखो, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है भैया, लेंथ के। इसका मतलब लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए दिख रहा है, जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, टाउ दिख रहा है, रिलैक्सेशन टाइम दिख रहा है। मत समझ में आएगी बातें, ये सारे डिपेंड्स पर करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा भैया है, रजिस्टिविटी देख लेते हैं। रजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्या भैया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। इसका मतलब सेम वायर पर या सेम कंडक्टर के वायर, सेम मटेरियल के वायर पर होने पर इसकी रजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए बाई एल होता है।
रो इज इक्वल टू क्या होता है भैया, आर ए बाई एल होता है। आर इज इक्वल टू होता है एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ होता है। ध्यान से देखेंगे भैया, ये इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। तो बचा क्या, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, और यही क्या कहलाता है, हमारा रो कहलाता है। यही क्या कहलाता है बेटा, रो कहलाता है। और इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाता है। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बातें। तो ये रजिस्टिविटी के दो फार्मूले आ गए, एक रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल आ गया, और एक हमारे पास एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ आ गया। एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा। सभी से क्लियर, सभी को क्लियर है। चलें अब अगला बात करते हैं बेटा, कंडक्टिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी, पढ़ाया था। तो इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान रो हो जाता है। रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर ए बाई एल हो जाता है। इसको उलट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा एल अपान आर ए। एल अपान क्या आ जाएगा बच्चा, हमारे पास आर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल अपान क्या आ जाएगा बच्चा, आर ए आ जाएगा। या सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ। एन ई स्क्वायर टाउ अपान क्या बन जाएगा, एम। बात समझ में आ गई। चले अगला चलते हैं, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है अगला चलते तो क्या कुछ नहीं लिखा हुआ है। चलो बात समझ में आ गई हमारे पास बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बातें। तो ये हमारे पास अब इसमें बचा हुआ है इलेक्ट्रिक सेल वाला टॉपिक बचा हुआ है, रिज्यूम करो। अब देखो भैया, हम लोग बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आइए बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सेल की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है समझिएगा जरा, आइए सुनते हैं। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक सेल, आयन इलेक्ट्रिक सेल इज आयन इलेक्ट्रिक सेल, मिटेगा भी नहीं क्या, आयन इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेंटेन्स द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द चार्ज इन द सर्किट। क्या करता है, जो चार्ज है उस चार्ज को सर्किट में मेंटेन रखता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन रखता है ना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारे पास सेल में। आपने देखा होगा सेल में एक क्या होता है हमारे पास सेल में एक हमारे पास क्या होता है, एक एनोड होता है और एक क्या होता है भैया हमारे पास कैथोड। तो ये हमारे पास कैथोड हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया भैया, एनोड हो गया, है ना। और जो बीच में रखा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोड। और इसमें जो केमिकल भरा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल पेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। हो जाएगा सभी से। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल अभी बता ही दिया था। इसके इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है बेटा, इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन भैया, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये दो टाइप से होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक क्या होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर पाते हैं। और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जिन्हें एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा भी चार्ज किया जा सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या भैया, हमारे पास अगला टॉपिक है हमारे पास ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम भले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन एक तरीके से क्या हमारे पास है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे बिहेव करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग किससे नोट करते हैं, ई से नोट करते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्यू होता है, जहाँ पर W क्या होता है, वर्क डन होता है। क्यों क्या होता है बेटा, आपका चार्ज होता है। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर 1 हो जाए तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। इसका मतलब W का मतलब वर्क डन है। क्या भैया हमारे पास है, वर्क डन है। पूरे सर्किट में, होल सर्किट में जो यूनिट चार्ज को रोटेट कराने के लिए जो वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है हमारे पास है, पोटेंशियल कहलाता है, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं उसे। ठीक है, तो कहता है क्या भैया, द वर्क डन बाय द सेल मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब ये सर्किट है, मान लो बेटा हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये एक सेल लगा हुआ है और इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, भी आगे बात करेंगे। तो इसका मतलब पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग द सेल को इंक्लूड करते हुए इसमें किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रोटेट करने के लिए जो वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है हमारा, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका एक फार्मूला याद रखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
उसके बाद हमारे पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या होगा हमारे पास, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, दो टर्मिनल्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। लिखा हुआ है आपके पास में। इसे बेसिकली हम लोग किसे डिनोट करते हैं बेटा, V से डिनोट करते हैं। और V इक्वल टू भी क्या होता है, W/Q होता है। V इक्वल टू भी क्या होता है, W/Q होता है। और हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR। क्या होता है, IR। ठीक है, एक तरीके से ये एक्सटर्नल पोटेंशियल जैसे वर्क करता है और E जो है वो एक इंटरनल पोटेंशियल जैसे बिहेव करता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है या फिर क्या होती है, जूल पर कूलाम होती है। और EMF की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की भी वोल्ट होती है या फिर क्या होती है, जूल पर कूलाम। क्या होती है भैया, जूल पर कूलाम या फिर इसकी क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, चलिए मैं ही पढ़ रहा हूँ क्या चलो, हैं, हमको लग रहा मैं ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इंटरनल सेल की बात करता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या, जरा ध्यान से देखो बच्चा लोगों। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड। मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए ध्यान दो, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग बेटा बेसिकली स्मॉल r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है, तो पहले देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट ध्यान से देखेंगे भैया, पहला पॉइंट बच्चा लोगों को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। मतलब जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके सेपरेशन से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो डायरेक्टली लिखा हुआ है। हाँ, अगला क्या कर दिया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जो एरिया डिप्ड है, मतलब भैया समझो, अगर थोड़ा डिप होगा तो कम होगा, ज़्यादा होगा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डिप होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा भैया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगला क्या बताया भैया, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर। ये कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और उसके नेचर पर डिपेंड करता है। किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। बहुत अच्छा वाला इलेक्ट्रोड महंगा वाला लेकर के आओ तो उसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर बहुत अच्छा वाला लेकर, बहुत बेकार वाला लेकर के आए हो तो उसका मतलब उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस। आई बात समझ में। चले आगे चलते हैं। तो हमारे पास आगे टॉपिक क्या मिलता है बच्चा, हमारे पास अगला टॉपिक क्या मिलता है। तो अगला टॉपिक, ये डेरिवेशन आप लोग देख लेंगे। ये हमारे पास E इक्वल टू V प्लस IR, स्क्रीन शॉट ले लेंगे। E इक्वल टू V प्लस IR, ये जरूरी है, इसको याद रख लीजिएगा। E इक्वल क्या होता है बच्चा, E इक्वल टू V प्लस क्या हो जाता है, IR हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास I नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नेट अपान R नेट हो जाएगा। और R नेट का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा और एक क्या आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आता है। आई बात समझ में। ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस आप लोगों को, ये आपके क्वेश्चंस लिखे हुए भैया। हमारे पास क्या हुआ भैया, एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है जिसमें E दे रखा है। ओहो, आओ सुनो, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। पहले कह रहा है कि ड्राई सेल ऑफ द EMF 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट दे रखा है। इसका मतलब EMF दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.10 ओम एंड इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल R ओम का, और करंट फ्लो करा रहा है 20 एम्पियर। फाइंड क्या करना है, V फाइंड करना है। तो हमें पता है V इक्वल टू E माइनस IR, इस फार्मूले से लगा लेंगे। नहीं लगा पाएंगे भैया, लग जाएगा। चले अगला, चलें अगला क्वेश्चन देख चलते हैं बेटा। हमारे पास अगला टॉपिक क्या, हमारे पास अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जरा ध्यान से देखो। कह रहा भैया एंड, क्या कह रहा बच्चा, ध्यान से देखो। कह रहा है कि आ सेल ऑफ द EMF, सेल का EMF दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 2 वोल्ट। कितना दे रखा है, 2 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 0.1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.1 ओम, इज कनेक्टेड टू द 3.9 ओम। 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है। फाइंड क्या करना है, V फाइंड करना है। तो हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। बट हमें क्या नहीं पता है, I पता ही नहीं है। जब I नहीं पता है तो हमें पता है होता है E अपान R प्लस R होता है। तो इस फार्मूले से लगा लेंगे तो V निकल आएगा। हाँ, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो जाएगा, V ही फाइंड करना था। हो जाएगा, समझ में आया, पक्का ना, चक पक्का। चलें आगे, चलो चलो सुनो,
आगे चलते हैं। तो आगे मिलता क्या है? कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्या बताया था भैया? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कितने तरीके से होते हैं? दो तरीके से होते हैं। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, एक क्या होता था? सीरीज कॉम्बिनेशन। एक भैया हमारे पास क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन होता भैया। और एक क्या होता है? पहला, दूसरा क्या होता बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है यार? पैरेलल। और तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड। क्या होता है भैया? मिक्स्ड, मतलब जिसमें पैरेलल भी हो और क्या हो? सीरीज में हो। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और क्या होते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आओ ठीक है, चलिए ध्यान से देखते बेटा, हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं भैया। आइए ध्यान देते हैं बच्चा लोगों, नोट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात। हमने कहा ये कोई सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भैया, ये एक सेल है, थोड़ा सा जल्दी करूँगा। एक दूसरा सेल है ये हमारे पास, एक दूसरा सेल है हमारे पास, इसका एक बड़ा डंडी एक छोटी डंडी है ये प्लस है, माइनस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है यार, ये बताओ जल्दी से। ये फिर आगे चलेगा क्या? हाँ रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये आया यार, ये आया, ये आया, सॉरी, अरे ऐसे कितने बने हुए हैं? एन बने हुए। कितने बने हुए हैं? एन बने हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैंने क्या कर दिया? एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ दिया, कैपिटल वी से जोड़ दिया, एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया भैया, किससे जोड़ दिया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। चलो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लगा दिया हमने? कैपिटल आर लगा दिया। क्या लगा दिया भैया? कैपिटल आर। तो बताओ इसमें स्मॉल आर, इसमें स्मॉल आर, इसमें स्मॉल आर, कितना आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भैया? एन आर। अरे यार सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक होता है? RN तक। तो भैया R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा? NR। कितना आ जाएगा भैया हमारे पास? NR आ जाएगा। आई बात समझ में? सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है भैया? ऐड होता है। क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? NE हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? NE। तो हमारे पास I नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? I नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? I नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इक्वल टू क्या होता है? E अपान आर। E अपान क्या होता है? E अपान आर। E अपान क्या होता है? E अपान आर होता है, मतलब R नेट होता है। कितना होता है बच्चा? R नेट। तो बताओ I नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास? E नेट NE अपान R नेट की वैल्यू कोई बताएगा? मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो इंटरनल कितना हमारे पास है? NR है, और प्लस एक्सटर्नल कितना है? कैपिटल R। तो ये हमारे पास टोटल करंट का फार्मूला आ जाएगा। आई बात समझ में? एक इसमें कंडीशन लिख लीजिएगा। जब NR जो है ग्रेटर देन किससे हो जाए? R से हो जाए। एक बार R जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए? NR से हो जाए मतलब एक कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, और एक में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। अलग अलग केस बताए थे, हो जाएगा। हाँ, उसके बाद मैंने बढ़ाया था बच्चा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद क्या आया था? सीरीज। पैरेलल आया था, अभी तो सीरीज बताया। अब पैरेलल में क्या हुआ? पैरेलल में वही सेल है हमारे पास, ये हमारे पास सेल है, एक सेल ये है हमारे पास, एक सेल ये है, एक सेल ये। कितने सेल लगे हुए हैं यहाँ पर बेटा? N सेल लगे हुए। कितने सेल लगे हुए हैं? N सेल लगे हुए हैं। और इसको मैंने क्या कर दिया? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? कैपिटल आर है। ये हमारे पास E है, ये E है, ये E है, ये R। ठीक है, चलो। तो हमारे पास यहाँ पर R इक्विवेलेंट, देखो ये पैरेलल में लगे हुए हैं रेजिस्टेंस। तो बताओ 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट डॉट 1 अपान RN, मतलब N अपान R। कितना हो जाएगा? N अपान R। तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N बाई R बन जाएगा। कितना हो जाएगा? N बाई R। अरे 1 2 3 4 कितनी बार जोड़ोगे? N बार जोड़ोगे, कितना आएगा? N बाई R आ जाएगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास? N R बाई N। कितना बन जाएगा? R बाई N। आएगा कि नहीं आएगा यार? अब बताओ टोटल R नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल प्लस क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। पोटेंशियल क्या होता है? सेम। इसका मतलब E नेट की वैल्यू कितनी होगी? E होगी। कितनी होगी यार? E, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो हमारे पास इसी तरीके से यहाँ से बेटा I नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो I नेट की वैल्यू आ जाएगी E नेट अपान कितना हो जाएगा बेटा? R नेट। R नेट पक्का ना हमारे पास? हाँ,
ई नेट की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, ई आई थी, और आर नेट की वैल्यू कितनी आई थी, आर बाई एन प्लस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। एक बार इसी में कर लेंगे इंटरनल प्लस क्या कर लेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, चाहे तो इसका एलसीएम वगैरह ले लो चाहे सॉल्व कर लोगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा एन ई अपान आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ऐसा आ जाएगा। क्या समझ में आई बात, एलसीएम लेने के बाद का आ गया, आई बात समझ में, क्लियर है। एक बार वही काम करना है, एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में है नहीं, आइए बात समझ में। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे भैया किरचॉफ्स लॉ पर। एक टॉपिक और छूटा हुआ है, बस 5 मिनट और लगेगा, किरचॉफ्स लॉ। चलिए देखते हैं किरचॉफ्स लॉ भी देख लेते हैं।